हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए 2 मिनट में। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं जुड़ जाएं सभी लोग। अभय सिंह, शिवम सिंह, आदित्य सोनी बोल रहे हैं, आदित्य बोल रहे हैं, भीम यादव आ चुके हैं, अर्जित, विजय सोनी, आदर्श शुक्ला, हाँ बहुत बढ़िया आदर्श, बहुत बढ़िया लिखे हो, भीम यादव, आरिफ आरिफ भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंकित, जितेंद्र कुमार गुड इवनिंग। टेन विपुल मिश्रा जय हिंद। आरिफ गुड इवनिंग। सत्यम दुबे गुड इवनिंग सत्यम। दीपक कुमार पटेल, मृत्युंजय चौहान गुड इवनिंग। अनुभव, आदर्श शुक्ला, खुश रहो आदर्श, खुश रहो। इंद्रेश, अर्जित, आशुतोष कुमार गुड इवनिंग। शाश्वत गुड इवनिंग शाश्वत। अंकित, विकास, अभय, शिवानी जायसवाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवानी। सतवंत यादव जय हिंद। अभि शर्मा, अंबिकेश सिंह, विजय सोनी, आकाश भारती, अरविंद कुमार, जैद अहमद, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। सुशांत पाल, अंबिकेश सिंह, विपुल मिश्रा। बायोलॉजी क्लास विपुल कल टाइम बता दिया जाएगा, मंगलवार से चलेगा, ठीक है। बायो क्लास चलेगी, मंगलवार से चलेगी, कल टाइम बता देंगे कितने बजे चलेगी, ठीक है। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी से 2 मिनट और है, जुड़ जाए सभी लोग जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं। विपुल मिश्रा, ठीक है विपुल, हाँ बायो क्लास चलेगी। अर्जित, शुभम पाल गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग। हाँ बायोलॉजी आदर्श हाँ बायोलॉजी 12th की बायो, ठीक है, बुधवार से चलेगी, कल टाइम बता दिया जाएगा। अरविंद खुश रहो, अरविंद खुश रहो। निशांत गुड इवनिंग। प्रणव पांडे, ठीक है प्रणव, ठीक है, ठीक है। अभिषेक कुमार गुड इवनिंग। महेश शर्मा गुड इवनिंग। प्रियांशु द्विवेदी गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल भीम, सभी लोगों के पास एसएमएस कर दो ताकि सभी लोग जुड़ जाए जल्दी से 1 मिनट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग अभय, गुड इवनिंग। इंद्रेश गुड इवनिंग। प्रणव खुश रहो, प्रणव पांडे खुश रहो, प्रणव। विवेक मौर्य, धीरेन्द्र कुमार आगे, धीरेन्द्र बहुत बढ़िया। शिवम सिंह गुड इवनिंग शिवम। तो चलिए सब लोग जुड़ गए हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। देखें आज जो है हम लोग इस प्रकाशिकी में 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। चौथा लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। देखें जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग शुरू किए थे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड शुरू किए थे, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक था आपका किरण प्रकाशिकी, दूसरा था तरंग प्रकाशिकी। तो पहले यूनिट जो आपकी किरण प्रकाशिकी है, इसका हम लोगों ने पहला चैप्टर लिया था प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, एक बार आपको हम याद दिला दें। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश की परिभाषा बताई थी। प्रकाश के हमने जो है आपको 8 या 10 गुण बताए थे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था प्रकाश का अपवर्तन। फिर हमने आपको बताया था प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा बताई थी। इसमें नोट करके आपको हमने करीब 5-6 बातें बताई थी, 5 या 6 बातें हमने आपको बताई थी। और उसके बाद कल हमने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक, ठीक है। कल हमने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक। इतनी बातें हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद है कि जितने लोग जुड़े हैं या जितने लोग देख रहे हैं, सबको ये सब पूरा क्लियर होगा, सब में इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। अपवर्तनांक कल 1 घंटे तक हमने आपको केवल अपवर्तनांक ही बताया था। अपवर्तनांक के बारे में कुल हमने आपको 10 या 11 बातें हमने आपको बताई थी। अपवर्तनांक के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभिषेक गुड इवनिंग, अभिषेक। देवेश मौर्य भी आ चुके हैं, रिशु, अभिषेक, भीम यादव, ठीक है बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ चुके हैं। तो देखें अपवर्तनांक के बारे में तो कुछ आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, कल बहुत सारी जानकारी हमने बताया था। एक बार बस 2 मिनट के अंदर हम तेजी से रिपीट कर रहे हैं। अपवर्तनांक की पहली परिभाषा थी कि अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना प्रकाशित सघन है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा थी
दूसरी परिभाषा थी कि अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात व्यक्त करता है। और तीसरी परिभाषा हमने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहला पॉइंट हमने बताया था अपवर्तनांक को n या म्यू से लिखते हैं। नंबर 2, अपवर्तनांक हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष होता है, अर्थात अकेले माध्यम का अपवर्तनांक नहीं होता। ठीक है, हाँ, प्रांशु द्विवेदी, ठीक है, नाम प्रवीण नाम है, अमन भी नाम है, मेन नाम है अमन सिंह, नाम है अमन सिंह। ये प्रवीण हमारे घर का नाम है, लेकिन सब लोग घर ही के नाम से जानते हैं। अमन सिंह भी हमारा नाम है। आदर्श शुक्ला, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने बताया था कि अपवर्तनांक हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष होता है, अकेले माध्यम का अपवर्तनांक नहीं होता है। फिर हमने बताया था अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा माध्यम उतना प्रकाशिक सघन होगा, और अपवर्तनांक जितना कम होगा माध्यम उतना ही प्रकाशिक विरल होगा। फिर उसके बाद हमने आपको 4-5 माध्यम के अपवर्तनांक के मान बताए थे। जैसे पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3 होता है, कांच का 3/2 होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक प्राकृतिक पदार्थों में हीरे का होता है 12/5, 2.4, और कृत्रिम पदार्थों में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, ये होता है 2.9। उम्मीद है सबको सब कुछ याद होगा। फिर उसके बाद हमने बताया था अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक, और दूसरा आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर हमने बोला कि अपवर्तनांक का मान 3 बातों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, तरंगदैर्घ्य पर, उसके बाद ताप पर। और उसके बाद फिर हमने बोला कि ताप बढ़ाने से प्रत्येक माध्यम विरल हो जाता है, और विरल हो जाता है जिससे अपवर्तनांक घट जाता है। याद है? और एक सूत्र हमने बताया था, याद करो, 1n2 बराबर बताया था v1/v2। चलिए यहां तक सबका हो चुका है। अब आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है अपवर्तन के नियम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए देखिए अपवर्तन के नियम आपको बताते हैं। जो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन कुछ नहीं है, एक बहुत छोटी सी घटना का नाम अपवर्तन। बहुत छोटी सी बात को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण किस एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिर्यक आपतित होती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन के कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के आपको हम 3 नियम बताते हैं। देखें, मैं यहां पर लिख रहा हूं अपवर्तन के कुल 3 नियम हैं। अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं? 3 नियम है। ठीक है, एक करके आपको बताते हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग लिख रहे हैं प्रथम नियम। देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सा नियम? प्रथम नियम। ठीक है, तो देखें प्रथम नियम ये है आपका, अपवर्तन के 3 नियम आपको बताते हैं, जिसमें से प्रथम नियम ये है, आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं कि अपवर्तन की घटना में याद करिए 3 चीजें नहीं बदलती। अपवर्तन की घटना में बताओ कितनी चीजें? 3 चीजें नहीं बदलती। बताएं क्या क्या? एक आवृत्ति, उसके बाद एक रंग, और उसके बाद एक कला। ये 3 चीजें नहीं बदलती। यही इसी को हम लोग प्रथम नियम बना दिए। तो अब हम कह सकते हैं प्रथम नियम हम लिख सकते हैं कि अपवर्तन की घटना में, प्रथम नियम है अपवर्तन की घटना में प्रकाश की, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, कामा कला तथा रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है अपवर्तन का नियम नंबर 1। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर ना होने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो हम आपको ठीक है अपवर्तन के बाद नोट करके ही बता दिए थे कि अपवर्तन की घटना में भाई मेरे 3 चीज नहीं बदलती। बताओ क्या क्या? एक आवृत्ति, एक कला और एक रंग। ये 3 चीज कभी नहीं बदलेगा। अच्छा ये बताइए
क्या क्या बदला था, याद है सबको कि नहीं? याद होना चाहिए। अपन अपने आप से पूछिए क्या क्या बदला था? 5 चीजें बदली थी, 5 चीजें बदली थी। याद आया कौन कौन? सबसे पहले चाल, उसके बाद तरंगदैर्घ्य, उसके बाद तीव्रता, उसके बाद आयाम, उसके बाद ऊर्जा। 5 चीजें बदल गई थी, 5 चीजें बदल गई थी। क्लियर है? हाथ भी में आ दो, बिल्कुल सही लिखे हो शिवम। हाँ शिवम ठीक है, शिवम सब लोग ठीक है शिवम। ये आपका प्रथम नियम था। बताइए क्लियर हुआ प्रथम नियम? तो प्रथम नियम क्लियर हो गया हो तो इसके बाद आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आपको दूसरा नियम लिख करके दिखाते हैं। तो प्रथम नियम सबको क्लियर है? अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, कला तथा रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह है अपवर्तन का नियम नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। ठीक है, तो देखें दूसरा नियम क्या है। अब आप दूसरे नियम को ध्यान से बिल्कुल समझिए। चलिए अब आइए बात करते हैं द्वितीय नियम। आइए बात करते हैं कौन सा नियम? द्वितीय नियम। ठीक है, सेकंड लॉ। देखें द्वितीय नियम आपका ये है, पहले आपको हम समझा दें। देखें आपको पता है कि जो तल होते हैं, तल आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक आपका होता है एक्स अक्ष का तल, दूसरा आपका होता है वाई अक्ष का तल, और तीसरा आपका होता है जेड अक्ष का तल। जो जेड अक्ष का तल होता है वो एक्स और वाई दोनों के तल के लंबवत होता है। ये जो पेन हमने रखा है, जो पेन हमने रखा है ये आपका जेड अक्ष का तल है भाई। ठीक है, ये आपका एक्स का तल हो गया, वाई का तल हो गया, और ये बताओ क्या है? ये जेड का तल है। क्लियर है? तो 3 प्रकार के तल होते हैं। ठीक, अब सुनिए, जिस प्रकार हम अपने जीवन का कोई भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, नहा रहे हैं, सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, हम लोग एक ही तल में रह करके करते हैं। याद करिए, आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, बताओ कितने तल में? एक ही तल में आप साइकिल चलाएंगे, या सच के तल में साइकिल चलाएंगे। मैं खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं एक ही तल में खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, वाई के तल में मैं खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम अपने जीवन का कोई भी काम करते हैं, एक ही तल में रह के करते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन का भी सारा काम एक ही तल में रह करके करना है। जिस प्रकार अपने जीवन का हम सारा काम एक ही तल में रह के करते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन का भी सारा काम एक ही तल में रह करके करना है। अब आप जरा हमको बताइए, जब आप अपवर्तन का काम करेंगे तो बताइए कौन कौन आएगा? वही परिवार वाले आएंगे, दादाजी, पिताजी, 2 बेटे 2 बेटियां। याद आया? या अपवर्तन के परिवार वालों से हमने आपकी मुलाकात कराई थी। कौन कौन था परिवार में? आपतन बिंदु दादाजी, अभिलंब पिताजी, उसके बाद 2 बेटियां आपतित किरण, उसके बाद अपवर्तित किरण, और 2 बेटे आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम यह है कि अपवर्तन का आप कोई भी काम करिए, अपवर्तन का कोई भी काम करिए, सारा का सारा पूरा परिवार एक ही तल में होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने जीवन का सारा काम एक ही तल में करते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन का भी पूरा कार्यक्रम एक ही तल में होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं द्वितीय नियम को हम लिखने जा रहे हैं। अब आप द्वितीय नियम को देखें। द्वितीय नियम बताओ क्या है? शॉर्ट में केवल इतना है कि अपवर्तन का पूरा परिवार एक ही तल में होना चाहिए। अब पूरे परिवार का हम एक एक करके नाम ले रहे हैं। देखें, नाम ले रहे हैं। सबसे पहले आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। उसके बाद पिताजी, पिताजी मतलब अभिलंब। उसके बाद तथा दादाजी, दादाजी मतलब आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, ये हाँ बिंदु एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये है अपवर्तन का बताओ नियम नंबर 2। हमको लगता है ये कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है। ये सब तो आपको पहले से पता है कि भाई जिस प्रकार हम अपने जीवन का सारा काम एक ही तल में, अभी आप क्लास में बैठे हो तो क्या आप उड़ उड़ के पढ़ाई कर लोगे? कभी नहीं। आप एक ही तल में बैठ करके पढ़ पाओगे। तो जिस प्रकार तुम लोग करते हो उसी प्रकार अपवर्तन में भी सारा काम हो रहा है।
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, सबको एक ही तल में रहना चाहिए। बताइए ये दूसरा नियम आपको समझ में आया? जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, सुनिए। जैसे ये देखें, ये आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। ये देखिए एक किरण आई, उसके बाद ये देखिए एक किरण आपकी चली गई, ठीक है। ये देखिए आपका आपतन बिंदु है, इसको हमने मान लिया, बताओ क्या है? P है। ये आपकी आपतित किरण है, ये कौन है? ये आपकी आपतित किरण है। उसके बाद ये क्या है? ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपका आपतन बिंदु है। अच्छा, ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ये जो बोर्ड है, ठीक है, आपतित किरण बताओ कहां है? बोर्ड के तल में। अपवर्तित किरण कहां है? बोर्ड के तल में। आपतन बिंदु कहां है? बोर्ड के तल में। तो बताइए अभिलंब को भी कहां होना पड़ेगा? बोर्ड के ही तल में होना पड़ेगा। यह है आपका नियम नंबर 2। मतलब अभिलंब को भी कहां होना पड़ेगा? बोर्ड के तल में होना पड़ेगा, बोर्ड के तल में। जैसे सुनिए, हम आपको बताते हैं। एक छात्र को हमने बुलाया, हमने कहा भैया आकर के जरा इस पर अभिलंब लंब खींचो। एक छात्र को मैंने बुलाया, हमने कहा आकर के इस पे क्या खींचो? लंब खींचो, लंब। तो छात्र ने क्या किया? छात्र ने ऐसे लंब खींचा, ऐसे। ये देखो, ये ऐसे लंब खींचा, ये भी तो लंब है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छात्र ने ये देखो ऐसे लंब खींचा, ऐसे। भाई ये जो पेन हमने रखा है, ये देखो, ये जो पेन हमने रखा है, छात्र ने ऐसे लंब खींचा। बताओ ये भी बताओ लंब है कि नहीं? हमने केवल लंब खींचने के लिए कहा था, तो छात्र ने इस प्रकार से लंब खींचा, बताओ लंब है कि नहीं? लेकिन आज ये लंब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभिलंब को भी कहां होना चाहिए? बोर्ड के तल में होना चाहिए। ये वाला लंब नहीं चलेगा, ये वाला देखिए, ये वाला लंब चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला। क्योंकि ये भी लंब बताओ किसके तल में है? बोर्ड के तल में है। ये कहता है नियम नंबर 2। अब बताइए नियम नंबर 2 में बताओ, कोई डाउट हो तो आप बताइए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। शुभम पाल, आज हाँ ठीक। अंकित बिल्कुल बिल्कुल अभी ठीक है। हाँ, अभिलंब वो वाला नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखे हो। अभिलंब को भी कहां होना चाहिए था? बोर्ड के तल में होना चाहिए था। ये है आपका नियम नंबर। शिवम सिंह, हाँ अपवर्तन नहीं, हाँ शिवम, शिवम देखो, जब ये चारों एक ही तल में हो जाएंगे ना, तो कोण अपने आप एक तल में हो जाएगा। जैसे देखो शिवम सिंह ने कितनी अच्छी बात कमेंट की है कि अपवर्तन कोण भी होना चाहिए। तो शिवम देखो, इसका जवाब है कि जब अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये चारों जब एक तल में हो जाएंगे तो कोण अपने आप एक तल में हो जाएगा। ठीक है। हाँ अरजीत, हाँ अरजीत, अभी एंट्री नहीं हो पाई है, एंट्री होगी बाद में होगी, अभी कुछ थोड़ी देर बाद। ठीक है, हो गया सबका। चलिए 2 नियम हो गए। अब आइए बात करते हैं तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम, अब आप देखें इसके बाद बात करते हैं तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम को जरा ध्यान से समझिएगा। तृतीय नियम ये आपका है थर्ड लॉ। ठीक, चलिए देखिए तीसरा नियम क्या है, आपको हम समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, ये हमने मान लिया, ये देखिए आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। ये देखिए एक प्रकाश कण आई है। उसके बाद जब प्रकाश की कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आपको पता है अपने पथ से, ये देखिए अपने पथ से विचलित हो गई। बोले हाँ, ये देखिए आपका बिंदु P है। ये कौन है? बिंदु P है। और ये देखिए इस पर हमने जो है ये देखिए लंब खींचा है, ये है आपका अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब को हम लोग लिखते हैं नॉर्मल का मतलब किससे लिखते हैं? यन से लिखते हैं। ये देखिए ये है आपका आपतन कोण बोले I, और ये है आपका अपवर्तन कोण बोले कितना? R। डायग्राम बताओ, सबको समझ में आया? अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न आप जरा बताइए, चित्र को देख करके बताइए पहला माध्यम सघन है दूसरा? ठीक है, कमेंट करके बताइए पहला माध्यम सघन है कि दूसरा? जल्दी बोलिए, डायग्राम को सब लोग देख करके बोलिए, पहला माध्यम सघन है कि दूसरा सघन है? ठीक है, जल्दी बताइए, पहला माध्यम सघन है कि दूसरा माध्यम सघन है? हाँ दीपक, पहला माध्यम सघन है, बिल्कुल सही जवाब। अभी शर्मा, दूसरा नहीं, पहला सघन है।
ठीक है, रॉयल बॉयज नहीं। हाँ मनीष पहला, अरिजीत पहला, अमित यादव दूसरा, नहीं नहीं पहला माध्यम सघन है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, रोहित बिल्कुल सही पहला, आदित्य सोनी पहला, तुषार, प्रणव, भीम, अशोक, अमित, रोहित, शुभम, शिवम, सर्वेश, ओमांशु पहला बिल्कुल सही, जानवी मिश्रा पहला, जैद अहमद ठीक है बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, पहला माध्यम सघन है। ठीक है, आप सुनिए कैसे आपने पता किया पहला माध्यम सघन है। ठीक है, रोहित यादव दूसरा, नहीं दूसरा नहीं रोहित, पहला पहला, शुभम गुप्ता, सुशांत, हर्षिता श्रीवास्तव पहला, प्रमोद पहला बिल्कुल सही, जैद अहमद पहला। देखिए पहला इसलिए सघन कैसे आपने पहचाना, सुनिएगा ध्यान से कैसे पहचाना, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको नोट करके बताया था कि जब प्रकाश की ये जो किरण है ये अभिलंब से दूर भागी है, ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर भागी है। अगर ये अभिलंब से दूर भागी है इसका मतलब है इसकी चाल बढ़ी है, और अगर चाल बढ़ी है तो इसका मतलब ये माध्यम बताओ क्या है, ये माध्यम आपका विरल है, ये माध्यम आपका विरल है और ये माध्यम आपका सघन है। बताओ क्लियर है बात कि नहीं? क्योंकि चूंकि ये अभिलंब से दूर भागी है इसका मतलब इसकी चाल बढ़ी है, और अगर इसकी चाल बढ़ी है तो ये माध्यम आपका विरल है, अगर ये विरल है तो ऊपर वाला क्या है, सघन है। खैर ये तो हमने आपसे ऐसे पूछ लिया था, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा कुछ और है। देखें मुद्दा ये है, अपवर्तन का तीसरा नियम आपको बता रहे हैं। तीसरा नियम आपका ये है, देखें ये जो आपका आपतन कोण है आई, कौन आपतन कोण जो है आई, ठीक है, तो आई का साइन, आई का बोले क्या साइन, और ये जो आपका अपवर्तन कोण है आर, आर का भी बताओ क्या साइन। ठीक है, मतलब आई का साइन और आर का साइन, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, नियतांक। और ये नियतांक कहलाता है दूसरे का अपवर्तनांक बताओ किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। यही है अपवर्तन का तीसरा नियम, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार शब्दों में हम ठीक से फिर से बोल रहे हैं, देखें आपतन कोण की ज्या, बताओ साइन की हिंदी क्या होती है, ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। बताओ किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। एक बार फिर से लास्ट बार भाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुन रखने का प्रयास करिए। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की, केसरी प्रसाद पाल ठीक है, आप केसरी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग केसरी, लेट कर दिए। मिथिलेश यादव 1 and 2, हाँ ठीक है, ठीक बिल्कुल 1 and 2। अभिषेक यादव 1 and 2, विजय सोनी ठीक 1, बिल्कुल सही भी है। तो देखिए भाषा बोल रहे हैं, सुनिएगा। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जो दूसरे माध्यम का कहलाता है अपवर्तनांक। बताओ किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। अब आइए इसकी भाषा आपको हम लिख करके दिखाते हैं। देखें इसकी भाषा होगी कि आपतन, भाषा देखिएगा, भाषा होगी आपतन कोण की कौन, आपतन कोण की कौन ज्या, और ज्या की हिंदी हो, ज्या की अंग्रेजी होती है आपकी साइन। उसके बाद तथा अपवर्तन कोण, तथा अपवर्तन कोण की कौन ज्या, ब्रैकेट में साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे दूसरे माध्यम का, ठीक है, अपवर्तनांक, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष बताओ कहते हैं। समझ में आया? और इसी बात को, ये जो सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं,
इस बात को पूरी दुनिया को सर्वप्रथम किसने बताया था? स्नेल ने। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन का जो तीसरा नियम है इसको किसने बताया था? स्नेल ने बताया था, इसलिए इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब बताइए अपवर्तन के बताओ तीनों नियम सबके बताओ क्लियर है कि नहीं? अब आप जल्दी से इसको नोट कर लें, डायग्राम भी बना लेना। उसके बाद देखें, इसको आप नोट कर लें या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है? डायग्राम बना करके इतना करें, तो उसके बाद फिर इसका हम सूत्र लिखते हैं। यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा? बहुत बढ़िया। शुभम पाल, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू 1 इनटू कांस्टेंट। ठीक शुभम, बिल्कुल सही। हस्तक, यस ठीक, बहुत बढ़िया। अंकित ठीक। रोशन, पवन, हिंदी अरुण दुबे सर की चलेगी? हाँ हिंदी भी चलेगी पवन, हिंदी चलेगी। अभिषेक, लाभ, स्नेल, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। अरजीत ठीक, बहुत बढ़िया। शुभम, आदर्श स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक ठीक आदर्श, बिल्कुल। विकास, हो गया सबका? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब आप देखें इसका सूत्र हम लिख दें, इसका फॉर्मूला लिख दें। तीसरा नियम था आपका। चलिए अब आप उसके बाद देखें इसका सूत्र क्या होगा। सूत्र मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका आपका सूत्र होगा कि आपतन कोण की कौन ज्या माने साइन, तथा अपवर्तन कोण की कौन ज्या साइन आर बराबर, ये हमेशा एक नियतांक होगा। नियतांक क्या होगा? नियतांक होगा। और ये कहलाएगा दूसरे का अपवर्तनांक। बताओ किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। या इसको आप लिख सकते हैं, याद करो एक तरीका और हमने लिखने का बताया था, बोलो क्या? n2 उसके बाद 1। ये दोनों चीजें भाई एक ही है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, या आप इसको लिख सकते हैं n2 1। समझ में आया? या आप इसको ऐसे लिख सकते, बराबर लिख सकते 1 म्यू बताए कितना 2, या लिख सकते हैं म्यू 2 इंटू 1। ये सारे के सारे लोग बताओ आपस में क्या है? सारे के सारे लोग बताओ आपस में बराबर है। तो चाहे आप अपवर्तनांक को n से लिखिए, चाहे आप म्यू से लिखिए, बताओ दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। बताइए ये था बताओ किसका नियम? ये है आपका स्नेल का नियम। चलिए यहां तक आपका बताओ क्लियर हो गया? ठीक है, स्नेल का नियम बताएं, क्लियर है ना? तो इस अध्याय में सबसे पहले प्रकाश बताया गया, प्रकाश के गुण बताए गए। उसके बाद एकदम आराम से भी हम लोग धीमे धीमे सबका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? अभी स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, आराम से बिल्कुल समझते चलिए। यही आपका मेन है बस। इसके बाद डेरिवेशन वगैरह, निगमन वगैरह शुरू हो जाएंगे। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में 5 6 7 बातें हमने आपको बताई, ठीक है? और उसके बाद अपवर्तनांक बताया था। सबसे जरूरी चीज आपका अपवर्तनांक है, ठीक है? उसके बाद फिर हमने आपको अपवर्तन के 3 नियम बताए। 3, कुछ किताब में 2 ही नियम दिया है, लेकिन आप 3 नियम जानिए। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ये जो आपका तीसरा नियम है, यही स्नेल का बताओ क्या है? नियम है। साइन आई बाई साइन आर हमेशा नियतांक होता है, और ये कहलाता है दूसरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। चलिए यहां तक क्लियर है? ठीक है? हाँ बिल्कुल अभिषेक, मौसम बन रहा, अभिषेक मौसम बन रहा है, ठीक है? उमांशु त्रिपाठी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है हिमांशु। चलिए अब आइए देखें आगे। अब आइए इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको सारे सूत्र मिलने जा रहे हैं। अब देखें अगली हेडिंग में आपको हम सारे के सारे सूत्र बताने जा रहे हैं। अब हमारी हेडिंग पढ़ने जा रही है अपवर्तनांकों में संबंध। अब हेडिंग पढ़ेगी बताओ किसमें? अपवर्तनांकों में संबंध। चलिए अब सारे के सारे सूत्र आपको हम बताने जा रहे हैं। इसी सूत्र पर सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक? अब हमारा अगला कार्यक्रम है अपवर्तनांकों में क्या निकालना? अपवर्तनांकों में संबंध हम लोग निकालने जा रहे हैं, संबंध निकालने जा रहे हैं। चलिए देखिए संबंध कैसे निकालते हैं, देखें ध्यान से। ये देखिए हमने मान लिया आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। ये देखिए एक प्रकाश कण आई है। उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो सीधे ना जाकर के देखो अपने पथ से ये देखिए विचलित हो गई।
और ये देखिए हमने खींचा, ये आपका क्या है बोलो, अभिलंब है। ये देखिए आपका आपतन बिंदु पे दादाजी है, उसके बाद पिताजी का नाम अभिलंब त्रिपाठी है। ये देखिए आपका आने वाली आपतित है, ये आपकी अपवर्तित है। ये कोण बोलिए, ये कोण आपका आई है, ये कोण आपका बताओ क्या है, आर है। डायग्राम बताया सबको क्लियर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं किरण अभिलंब से दूर भागी है, किरण अभिलंब से दूर भागी है, इसका मतलब इसकी चाल बढ़ी है। अगर चाल बढ़ी है तो ये माध्यम विरल है, ये माध्यम आपका सघन है। बताओ क्लियर है? ठीक, अभिषेक ऐप में वीडियो पढ़ चुका है अभिषेक, ठीक है। अभी हम सूचना बताएंगे कि ऐप के वीडियो को कैसे देखना है, अभी लास्ट में अभिषेक हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आप उसके बाद आइए अपूर्णांकों में संबंध बताते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बताइए भैया जी, भैया जी मतलब स्नेल, बोलिए भैया जी का नियम क्या है, स्नेल के नियम से, ठीक। अभी अभी स्नेल बता के जा रहे हैं कि साइन आई बटे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू आपका होता 1n2। ये है आपका बताओ समीकरण नंबर 1। अभी अभी ये बात किसने बताई थी बोलो, स्नेल ने बताई थी। बताइए क्लियर है सबको कि नहीं? ठीक है। चलिए अब आइए, स्नेल ने जो अपना नियम लगाया वो सीधा लगाया। अब आइए स्नेल के नियम को हम लोग उल्टा करके लगा दें। भाई स्नेल ने पहले से दूसरे के लिए लगाया, अब हम एक काम करते हैं, स्नेल के नियम को बताओ दूसरे से कहां के लिए, पहले के लिए उल्टा करके लगाते हैं। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यदि प्रकाश किरणों का मार्ग उलट दें, यदि प्रकाश किरणों का मार्ग क्या कर दें, यदि प्रकाश किरणों का मार्ग उलट दें, उल्टा करके लगाएं। अब उल्टा करके लगाएंगे जल्दी बताइए, साइन बताओ आई की जगह पर कौन आ जाएगा, आर, और बटे साइन। अब बताओ आर की जगह पर बोलो आई, बराबर आपका आ जाएगा 1 की जगह पर 2n, और बताओ 2 की जगह पर आ जाएगा 1। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। बताइए क्लियर है? एक बार स्नेल ने सीधा लगाया और मैंने स्नेल के नियम को उल्टा करके लगा दिया। बताओ क्लियर है? डायग्राम तो आपका बन चुका होगा, डायग्राम की उससे कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम बना लीजिएगा। अब आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा। चलिए अब आइए समीकरण नंबर 1 को हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, 1 को 2 से गुणा कर दे, ठीक। अब देखिए जब 1 को 2 से गुणा करेंगे, अब आपका बोलो क्या आएगा, साइन आई बटे साइन आर, गुणे बोलो साइन आर अपान साइन आई, आया बराबर या आ जाएगा 1n2, गुणे बोलो 2n1। अब बताओ साइन आई से साइन आई कटा, इससे आपका ये कैंसिल हुआ। ये देखिए कितना बढ़िया सूत्र आपका आ गया। ये देखिए पहला सूत्र आपका आ गया, क्या सूत्र आया, 1n2 गुणे बोलो 2n1 बराबर बताओ क्या होता है, ये बराबर होता है 1। ये है आपका सूत्र नंबर फर्स्ट। ये देखिए पहला सूत्र आपके सामने आ गया। क्या सूत्र आया बोलो, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1n2 बराबर 1 बटा इसको लिख सकते हैं 2n1। अब बताओ क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? यहां तक आप पहले नोट करिए, तब उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए अध्याय का पहला सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र, 1n2 गुणे 2n1 बराबर आपका होता है 1, या हम कह सकते हैं 1n2 बराबर होता है 1 बटा 2n1। अब देखें ये जो सूत्र आपके सामने आया है, अब देखें इससे कई सारे छोटे मोटे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स बनने आपके शुरू हो गए हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। चलिए पहला एग्जांपल हम, ठीक है, आपके सामने हम सवाल पढ़ रहे हैं, सुन करके जवाब देना। देखें, जल का पूर्णांक हवा के सापेक्ष होता है 4/3। जल का पूर्णांक हवा के सापेक्ष 4/3। तो बताइए हवा का पूर्णांक जल के सापेक्ष, आंसर आपका आ जाएगा 3/4। बस आपको केवल उल्टा कर देना। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, बोलिए जल का पूर्णांक हवा के सापेक्ष 4/3। दीपक कुमार 3/4, जानवी श्रीवास्तव 3/4, बिल्कुल सही। जल का पूर्णांक हवा के सापेक्ष होता है 4/3,
तो बताइए, उल्टा बताइए, हवा का अपर्तनांक जल के सापेक्ष, आंसर आपका 3/4। ठीक है, विवेक लिसु, हंसता श्रीवास्तव, हाँ नहीं हंसता श्रीवास्तव 4/3 नहीं 3/4, आदित्य सोनी, ठीक है, अशोक कुमार 3/4, अभिषेक, शिवानी जायसवाल, ठीक है 3/4, अशोक कुमार 4/3 नहीं 3/4। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही सबका आ गया। शिवम विकास सब लोग 3/4 बिल्कुल सही आया। अब आप अगला सुनिए, अगला देखें, अगला है एग्जांपल है, कांच का अपर्तनांक हवा के सापेक्ष होता है 3/2, तो हवा का अपर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना हो जाएगा, आंसर 2/3 हो जाएगा। अगला सुनिए, हीरे का अपर्तनांक हवा के सापेक्ष होता है 12/5, तो बताइए हवा का अपर्तनांक हीरे के सापेक्ष, आंसर आपका आ जाएगा 5/12। ठीक, आगे सुनिए 2/3 बिल्कुल सही। आदित्य, भीम, शुभम, आरिफ, ठीक है बहुत एक्टिव है आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। सिमरन केसरवानी 5/12 बिल्कुल सही। जानवी, अंकित, मंजीत आज मंजीत बहुत काफी लेट में जुड़े, मंजीत कहां थे, अर्जित, विकास, रिशु, दीपक, अभिषेक यादव, बिल्कुल 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 सही। भीम यादव, मजा, हाँ बिल्कुल भी मजा आए, सब लोग लगे रहोगे, ठीक, अध्ययन करोगे साथ साथ, बहुत अच्छा लगेगा। अभी 5/12 बिल्कुल सही। ठीक है, अर्जित, शिवम 5/12 आ गया, क्लियर है। अब आइए देखें, इसी में अब आपको एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट करके बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिए। तो चलिए ये सूत्र सबका आ गया। अब आइए कई सारे पॉइंट आपको बताते हैं, जितने सूत्र हर संभव बढ़ सकते हैं सब हम आपके लिए बनाते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में पहला पॉइंट देखें, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, सारे सूत्र पहले हम इकट्ठा कर दे, अभी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल हम एकदम बेसिक से शुरू करके ठीक कठिन तक आपको हर लेवल का हम कराएंगे। देखिए पहला पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जब हमारे पास दो माध्यम है, कितने माध्यम है, दो माध्यम है, दो, कितने माध्यम है, दो माध्यम है। ठीक, तो दो माध्यम जब था हमारे पास सूत्र आया है 1n2 गुणे बोलो 2n1 बराबर बोले 1, यही सूत्र आया है, बोले हाँ सूत्र ये आया है ना। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलिए इसी को देख के बताइए, जब हमारे पास 3 माध्यम है, जब हमारे पास बोलो कितने माध्यम है, 3 माध्यम है, 3। अब आप इसी को देख करके सूत्र बनाइए, सुनो, चक्रीय क्रम में सूत्र बनेगा भाई, और जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होगा, जहां पे शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा, चक्रीय क्रम में सूत्र बनेगा। बना सकते हो, क्या सूत्र बनेगा, 1n2 गुणे 2n3 गुणे आपका आ जाएगा 3n1 बराबर बोलो 1। अब बताओ ये सूत्र बताओ कितने माध्यम के लिए है, 3 माध्यम के लिए है, 3 माध्यम के लिए चक्रीय क्रम में सूत्र बनता है भाई, और जहां से शुरू होता है बताओ वहीं पर समाप्त होता है। ये देखिए 1 से शुरू हुआ है, 1 पे खत्म हुआ है। चलिए अब आप इसी को देख के बताइए, जब हमारे पास 4 माध्यम है, कितने माध्यम है, 4 माध्यम है, 4, जब हमारे पास 4 माध्यम है, बना दोगे, अब की बनेगा, सुनो चक्रीय क्रम में, अब की बनेगा 1 2 2 3 3 4, उसके बाद फिर बनेगा 4 into 1। ये देखिए मंजीत कुमार ने भेज दिया 1n2 2n3 3n1 बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, शुभम पाल ने भी भेज दिया। ठीक है, 1 2 2 3 उसके बाद 3 into 1, जानवी श्रीवास्तव 1 2 उसके बाद 2 3 3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो 4 माध्यम का जानवी ने भेजा 1 2 2 3 3 4 उसके बाद 4 1। ये देखिए अब यहां से आपका आ जाएगा 1n2 गुणे बोलो 2n3 गुणे बोलो 3n4 गुणे बोलो 4n1 आया। और इन सबका मान बताओ किसके बराबर होगा, बोलो 1 के बराबर होगा। तो आज के बाद कभी भी आवश्यकता पड़े, अब आपके पास चाहे जितने भी माध्यम हो, चाहे जितने माध्यम का सूत्र बनाना पड़ जाए, बताओ बना लोगे, चक्रीय क्रम में बनेगा, जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा। क्लियर है, ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक, अब देखें पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। देखें मान लिया हमारे पास पहला माध्यम आपका हमारा एयर है, एयर को लिखेंगे हम लोग ए से,
दूसरा माध्यम हमारे पास मान लिया ग्लास है, ग्लास को लिखेंगे हम लोग जी से, ठीक। उसके बाद तीसरा माध्यम मान लिया हमारे पास आपका पानी है, पानी है, पानी, वाह, ठीक है, वाटर है, वाटर को हम लोग लिखेंगे बताओ किससे, W से। अब आइए सूत्र बनाते हैं, देखिए 1n2 गुणे आपका था 2n3 गुणे बोलो 3n1 बराबर 1 था कि नहीं। अब बताओ 1 की जगह पर क्या लिखो, an, अब बताओ 2 की जगह पर g गुणे बोलो gn w गुणे बोलो wna बराबर बोलो 1। ये देखिए ये भी सूत्र आपके सामने आ गया। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। तो दोनों पॉइंट को जल्दी से नोट कर लें आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आपको हम 2-3 पॉइंट और बताते हैं, सारे सूत्र आपके जो है हम बताते हैं, जल्दी से आप नोट कर लें। बलवंत यादव, खुश रहो बलवंत। शेफाली मालविया, गुड इवनिंग शेफाली। सिंजा प्रजापति, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखेंगे तो दोनों पॉइंट बताओ सबको समझ में आ गया। अब चाहे जितने माध्यम हो आप बना लोगे, चाहे 5 माध्यम का बोलो, 5 माध्यम का 1 2 2 3 3 4 4 5, उसके बाद 5 और 1 बन जाएगा। चलिए 2 पॉइंट आपका हो गया, नोट कर लिए। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट आपको बताते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर आपका 3, सुनिएगा ध्यान से। देखिए पॉइंट नंबर देखिए तीसरा आपका ये है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि जैसे मान लिया आपका लिखा है 2n3, जैसे कहीं पर लिखा है 2n3, ठीक है। तो अगर 2n3 लिखा है, अब आज के बाद आप इसको आराम से लिख सकते हैं n3 अपान, उसके बाद लिख सकते हैं n2, ध्यान देना, इसको आप देख सकते हैं n3 अपान n2, और इसमें कोई भी माध्यम आप लगा सकते हैं, लेकिन जो माध्यम लगाना दोनों में एक लगाना, चाहे दोनों में हवा लगा लो, चाहे दोनों में पानी लगा दो, हीरा, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए आइए दोनों में हम लोग ए लगा लेते हैं। याद रखिएगा ये भी सूत्र बड़े काम का है कि कभी आपको तोड़ना पड़े 2n3 को क्या लिख सकते हैं, n3 अपान n2, और दोनों में एक ही माध्यम लगाना। आप कुछ भी लगा सकते हो, हालात देख करके, जैसा आपका हालात हो, जो लगाने में आपको फायदा हो आप वही माध्यम लगा लेना, ठीक। हवा, पानी, ईंट, मिट्टी का तेल, डीजल, घी, शहद, अचार, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अचार क्यों लगाएंगे, आप ऐसा माध्यम लगाए जिसको लगाने में फायदा हो। चलिए थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बोलो भाई 3n4, जल्दी बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे n4 अपान n3। समझ में सबको आ रहा है, दोनों में क्या लगा दो, a लगा दो। चलिए बताइए 6n8, जल्दी बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n8 अपान n6, दोनों में क्या लगा लो, एयर लगा लो, एयर लगा लो। पता है सबको, बताओ समझ में आ रहा है, बताओ क्लियर है, ठीक है। चलिए जैसे कहा जाए 7n3, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n3 अपान n7, दोनों में क्या लगा लो, एयर लगा लो। अब आप बताइए तीसरा पॉइंट बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, तोड़ने वाला। आपको बताएं ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग से आपका परिचय हुआ होगा। देखें लॉग में भी यही चक्कर होता है, इधर देखो, जैसे कहीं लिखा हो log b आधार a, लिखा है। अब आप इसको आराम से लिख सकते हो, क्या लिखते हो बोलो, log b अपान, क्या लिख सकते हो, log b अपान log a, और दोनों में कोई भी आधार आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों में हमने आधार c लगा दिया। बस log का जो आधार है, ध्यान रखना, log का जो आधार है, ठीक है, वो कभी एक ना हो, एक के बराबर ना हो, और हमेशा पॉजिटिव हो, बस ध्यान रखना। मतलब log में जो भी आधार लगता है कभी एक नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। log की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। वही चीज देखिए अपूर्णांक, इसी बात का पालन कौन कर रहा है, अपूर्णांक कर रहा है। बताइए क्लियर है, बताइए कितने पॉइंट में आपके, 3 पॉइंट आपके हो गए, 3 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ गया शुभम, ठीक है। अच्छा नहीं शुभम, अचार नहीं लगाना है, अचार नहीं लगाना, जब आवश्यकता होगी तब अचार लगाएंगे, फिजिक्स, ठीक है। थैंक यू आपसे, थैंक यू, तुम लोगों का प्रेम है आपसे। चलिए हो गया सबका। अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर देखें 4, चौथा देखें,
चौथा पॉइंट में देखिए सारे सूत्र इकट्ठा कर दे रहे हैं, सुनिएगा। चौथा पॉइंट आपका है कि आज स्नेल ने बताया कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू आपका होता 1n2। याद आया? ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। और कल हमने आपको बताया था, याद होगा, कल से 1n2 बराबर हमने आपको बताया था, बोलो क्या बोला था? 1n2 बराबर बताओ क्या बोला था? ये आपका आया था, बताओ v1 अपान v2। ये आपका आ गया, बताओ सूत्र नंबर 2। 1n2 बराबर बताओ क्या आया था, बोलो v1 अपान v2। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आइए सबको बराबर करें। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 समीकरण नंबर 1 और 2 से करें बराबर। अब आपका आ जाएगा साइन आई बटे, बोलो भाई, साइन आर बराबर आपका आ जाएगा v1 बटे v2। और यही बराबर आपका आ जाएगा 1n2। बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ये बात स्नेल ने बताई, ये कहां से आया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो समीकरण नंबर 2 है, अरे कल हमने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। जिन लोगों के समझ में समीकरण आया हो देखे मैं बताता हूं। हमने कल आपको बताया था कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल कम होगी, अगर माध्यम सघन होगा तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उसमें चाल कम होगी। तो बताइए अपवर्तनांक और चाल में बताओ 36 का आंकड़ा है कि नहीं? अपवर्तनांक में चाल में बताइए उल्टे का संबंध है कि नहीं? तो अगर उल्टे का संबंध है तो मैं कह सकता हूं n समानुपाते 1/b। बताओ क्लियर है कि नहीं? अब यहां से समीकरण बनाओ, n1 समानुपाते 1/b1 समीकरण नंबर 1, बोले हां। अब उसके बाद आ जाएगा n2 समानुपाते 1/b2 समीकरण नंबर 2, बोले हां। अब आप एक काम करिए, समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग कर दो। अब भाग करोगे तो आपका आ जाएगा n2 बटे n1 बराबर आपका आ जाएगा, बोलो भाई, अगर आप समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा v1 बटे v2। और n2 बटे n1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? 1n2 बराबर आपका आ जाएगा v1 अपान v2। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 1n2 होता है, अभी तो हम तोड़ना आपको बताए नहीं थे। 1n2 को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो n2 बटे n1। ये चीज ये कोई यहां से आई है भाई, कल हमने बताया था। यही चीज का प्रयोग मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं, ये समझ करके उम्मीद है कि आपको कल की बात याद होगी। अब सुनिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। अच्छा अब आप आगे देखिए, अभी एक छोटा सा सूत्र और मिलने वाला है, और मिलने वाला है। फिर देखिए इसके आगे मैं लिख रहा हूं, देखो साइन आई अपान साइन आर बराबर, अब देखो v1 बटा v2 है, समझना। और आपको पता है v बराबर होता है n लैम्डा, ठीक है? सूत्र क्लास 9th में 11th में आप पढ़ चुके हैं। v बराबर n लैम्डा होता है। और आपको पता है अपवर्तन की घटना में बताओ आवृत्ति नहीं बदलती। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, बताओ उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो बताइए v1 की जगह पर बताओ क्या लिखे? v बराबर होता है n लैम्डा, आवृत्ति बदलेगी नहीं। बताओ v की जगह पर बोलो n, उसके बाद लैम्डा की जगह पे लैम्डा 1। नहीं आपको समझ आया? बराबर आपका था, बताओ v1 अपान v2। अब बताइए v1 की जगह पर n लैम्डा 1, v2 की जगह पर n लैम्डा 2। बताइए n क्यों है? n क्यों है? क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती। और यही बराबर आपका है 1n into 2। अब बताओ n कट गया। ये देखिए अब आपका मेन सूत्र आ गया। इसी सूत्र को सब लोग आप याद रखेंगे। ये देखिए आपका सूत्र आ गया, जबरदस्त फॉर्मूला आपका आ गया। अब आपका फॉर्मूला यहां पे देखें आ चुका है। बताओ क्या सूत्र आया? बताओ साइन आई अपान साइन आर बराबर बोलो v1 अपान v2 बराबर बोलो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 बराबर आपका होता 1n2। ये सारे के सारे सूत्र बताओ आपस में क्या है? आपस में बराबर है। ये थे अपवर्तनांकों में संबंध के सारे सूत्र। बताओ कितने पॉइंट हमने आपको बताए? बोलो 4 पॉइंट बताए। जो अनुपात प्रकाश की चाल में होता है वही अनुपात प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में होता है। अब बताइए सब कुछ क्लियर है? शुभम पाल 1n2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, बिल्कुल सही शुभम।
अम्बिकेश, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया अम्बिकेश, ठीक ठीक अम्बिकेश, शुभम, ठीक है, ठीक है, अंकित बोले हाँ हाँ अंकित बोल रहे हैं, ठीक है, जानवी श्रीवास्तव, साइन आई अपान v1 अपान v2, ठीक ठीक बिल्कुल, v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, रविंद्र क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया रविंद्र, ठीक ठीक समझ में आ गया। ये थे आपके चारों सूत्र, नोट कर ले। अब उसके बाद अब हम यहां से न्यूमेरिकल का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको तब तक हम सवाल करवाएंगे जब तक कि आपको पूरा समझ में आ ना जाए। अंकित कुमार मौर्य, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक। अभिषेक, ठीक है, क्लियर हो गया। हंसता भीम यादव, सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भीम, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए सूत्र सारे क्लियर हैं। अच्छा अब आप सुनिए, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सुन ले, देखें, ऑनलाइन क्लास जो चल रही है, ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या समस्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में मोबाइल नहीं है या नेट की प्रॉब्लम है, नेट नहीं चलता है, इसलिए अब आप लोग क्या करिए, जो पढ़ना है तो जो ऐप्स है, जो ब्राइट कोचिंग का ऐप्स है, आप उसको परचेज कर लें, ठीक है। ऐप्स जो है सभी लोग ब्राइट कोचिंग का उसको खरीद लें, परचेज कर लें, ठीक। और उसके बाद ऐप्स में सारे के सारे विद्युत के, जब आप ऐप्स को खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे, उसके बाद फिर जब आप पेमेंट करेंगे फिर आपको एक कोड दिया जाएगा, ठीक है, उस कोड से आपका ऐप्स के सारे वीडियो खुलेंगे, फिजिक्स का, विद्युत का, पूरा चुंबक का, ठीक है, और भी वीडियो बन रहे हैं, 1-2 दिन में सब पूरा पड़ जाएगा, पूरा कोर्स का वीडियो ऐप्स में आपका रहेगा। अब आप उसको खोल करके, आपकी क्षमता के ऊपर है, क्षमता के ऊपर है, आप उस पूरे सिलेबस को 1 महीने में पढ़ डालते हैं कि 2 महीने में पढ़ डालते हैं कि 3 महीने में पढ़ डालते हैं, ठीक है। तो अब जिन लोगों को ठीक है ऐप्स को खरीदना है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे देखें, 94, आपका ये नंबर मैं लिख दे रहा हूं, 94 53 92 55 39, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जानते होंगे। तो जिन लोगों को ऐप्स खरीदना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख करके और नीचे लिख करके भेजें कि सर हमें ऐप्स खरीदना है, ठीक है। तब उसके बाद उनको हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे। पेमेंट जो है ऑनलाइन आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन में फोन पे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद पेटीएम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, गूगल पे भी आप कर सकते हैं, या आप अकाउंट में भी डाल सकते हैं, आपको सब बता दिया जाएगा। जब आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके भेज दोगे कि सर हमें ऐप्स लेना है, तो उसके बाद पेमेंट कैसे करना है उसका तरीका आपको हम बता देंगे। और जैसे ही आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो तुरंत आपको हम लिंक दे देंगे, जिससे आप पूरी वीडियो, ठीक है, उसमें से ऐप्स में से खोल करके आप जल्दी से पढ़ करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें सारी वीडियो लगभग बन भी चुकी है, उसमें पढ़ भी चुका है, लेकिन पेमेंट करने के बाद भी आपका खुलेगा, ठीक है। तो सभी लोग और पूरे, हाँ, उसके बाद पूरे कोर्स की देखें, 12th का जो पूरा कोर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, पूरे कोर्स का ऐप जो है 25 रुपए का है। पूरे कोर्स की प्राइस जो है 25 रुपए रखी गई, 25 रुपए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इंडिविजुअल अलग, जैसे केवल आपको फिजिक्स लेना है तो फिजिक्स की फीस रखी गई है 999 रुपए, ठीक है, ठीक है। अलग अलग भी आप ले सकते हैं। पूरे कोर्स की 25 रुपए है, इसमें आपका पूरा कंप्लीट आपका 12th है, ठीक है, 12th पूरा कंप्लीट 25 रुपए में। अगर आपको एक विषय का लेना है, फिजिक्स का केवल लेना है, तो फिजिक्स का ऐप जो है 999 रुपए का। तो एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, जिन छात्रों को ऐप्स लेना है ये इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख करके नीचे लिख दें उसमें कि सर हमें ऐप्स खरीदना है, तो पूरी प्रक्रिया आपको हम समझा देंगे। ऑनलाइन पेमेंट फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, या अगर ये व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप सीधे अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप जाकर के अकाउंट नंबर पे पैसा डाल सकते हैं। और जैसे उसकी रिसीविंग हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे तुरंत आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आपका ऐप खुल जाएगा। आप आराम से घर पे बैठ करके देखो। ऑनलाइन में क्या होता है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, बस ऑनलाइन का मतलब केवल यही है। अब ऑनलाइन में उतना तेजी के साथ, समझ गए ना, देरी के काफी और समय लगा करके कोर्स को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से हमने सब वीडियो बना दिए हैं, ऐप्स में सब पढ़ चुका है, इसलिए जो है आप उसमें से जल्दी से परचेज कर ले। 1-2 दिन अभी ऑनलाइन क्लास
और आप देख पाएंगे। एक दो दिन के बाद में जो लोग परचेज नहीं किए रहेंगे वो लोग नहीं देख पाएंगे। बताओ क्लियर है ना? और कोई भी दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा तो आप इस नंबर पे भी फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ अंकित, सब हमने ही पढ़ाया है। उसके बाद फिर आप उधर ऐप्स में देख करके कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको रिवीजन भी इधर हम करा देंगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, काफी प्रॉब्लम हो गई या रिवीजन हो गया, ये सब हम आपको करा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐप्स को जल्दी से परचेज करके सारे वीडियो उसमें से आप देख करके अपना कोर्स कंप्लीट कर डालिए, ठीक। हाँ भी इंग्लिश भी चलेगी। और अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, पढ़ाएंगे ऐप्स में, देखो ठीक है। उनका डेमो क्लास पढ़ा हुआ है, एक दो क्लास पढ़ करके देखो, उनको बढ़िया लगेगा, ठीक है। हाँ शुभम, चैप्टर हो जाएगा खत्म। अभी शुभम इसमें कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे चैप्टर में। अभी इसमें कम से कम 5-6 निगमन है, ठीक है। चलिए, फिर कोई दिक्कत होगी तो आप फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। समझ में सबको आ गया? तो ऐप्स को जितनी जल्दी आप ले लेंगे, ठीक है। लाइव क्लास जो है 1-2 दिन आप और देख पाएंगे बस। उसके बाद वही लोग देख पाएंगे जो लोग ऐप्स को खरीदे रहेंगे, ठीक। तो जिन लोगों को ऐप्स लेना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख करके उसमें लिख दें कि सर मुझे ऐप्स लेना है। उसके बाद हम लोग पूरी प्रक्रिया आपको हम बता देंगे। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक। फिर उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, तब इस पे कल का आपको न्यूमेरिकल्स, उसके बाद निगमन, ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। कल शाम को फिर हम लोग 6 बजे मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।